pancreas, kidney and prostate, arthritis, inflamed vein, blood clots, gout, स्ट्रोक, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ होना, पैंक्रेटाइटिस जिससे डायबिटीज भी हो जाएगी। फीमेल में बहुत सारे दूसरे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या क्या दिक्कतें होती हैं। अगर किसी का वजन ज्यादा है, ये आपको बहुत कॉमनली आपको फील होंगे, कमजोरी, थकावट, मूवमेंट में दिक्कत होना, और आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमें लगता है हम दिखने में अच्छे नहीं रहे, हमें लोगों में नहीं जाना चाहिए, मीटिंग्स और पार्टीज में आप नहीं जाते हैं। वो सेल्फ एस्टीम। एक और स्टडी कहती है करीब 5-6% लोग ऐसे हैं जिनका वजन ज्यादा है, दे हैव डेवलप्ड सुसाइडल टेंडेंसी। लॉन्ग टर्म में क्रॉनिक डिजीज जैसे लिवर की, मेटाबॉलिज्म की, हार्ट की, एटसेट्रा। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी होता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ज्यादा होती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में जो क्रॉनिक डिजीज है में ओबेसिटी के कारण, पहला है डायबिटीज। और आपको पता होगा शायद दुनिया की सबसे ज्यादा डायबिटीज वाले लोग हमारे देश में हैं, और इसलिए भारतवर्ष को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। हमें इतना पता था डायबिटीज होने का कारण है या तो ग्लूकोज काम नहीं कर रहा, इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, या फिर जिस दरवाजा से ग्लूकोज सेल के अंदर में घुसता है वो दरवाजा में कोई प्रॉब्लम है, और वो दरवाजा लॉक्ड रहता है जिसको इंसुलिन खोल के देती है, तो इंसुलिन नहीं बन रही है, कम बन रही है। इसका दूसरा कारण है जब फैट अपने टेरिटरी में रहता है। आपके बॉडी में फैट है बहुत सारे जगहों में, स्किन के नीचे, और उसका एक बाउंड्री है। जब तक वो अपने बाउंड्री में रहेगा बॉडी को कोई दिक्कत नहीं है। जब वो फैट अपने बाउंड्री से बाहर चला गया, जिसको हम इक्टोपिक फैट कहते हैं, जब वो अपने बाउंड्री से बाहर चला गया तो आसपास के टिश्यूज को लगेगा ये घुसपैठ है, और इम्यून सिस्टम एक डिफेंस मैकेनिज्म शुरू करेगी, और जहां जहां भी इसे एक्स्ट्रा फैट मिलेगा वहां पे वो हमला छेड़ देगा। इसी को ही ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है। और इसके कारण फैटी लिवर में, फैटी पैंक्रियाज में, ऑटोइम्यून डिजीज के कारण इंसुलिन की प्रोडक्शन कम होती है, बंद होती है। सो टाइप 2 डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस और एक्सेस फैट के कारण ग्लूकोज सेंसिटिविटी गड़बड़ हो जाती है। ब्लड प्रेशर बढ़ना, क्योंकि फैट बढ़ेगा तो वो एक्स्ट्रा फैट आपके खून के नलियों के अंदर में भी जमा होता है। डिसलिपिडेमी, आपकी बॉडी की लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ हो जाएगा। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, हम लोगों ने जब बचपन में साइंस की बुक्स में थी, यहाँ तक कि हमारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी थी, कि 90% से भी ज्यादा लोगों की कैंसर का कारण टोबैको है। सिमिलरली 80-90% लिवर डिजीज का कारण अल्कोहल है। लेकिन यह डेफिनेशन आज बदल गया है। कैंसर हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, इन सब का कारण सिर्फ स्मोकिंग एंड अल्कोहल नहीं रहा, लाइफस्टाइल भी है। 35% से ज्यादा लोगों को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है। हर साल करीब 12-13 लाख न्यू ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होती है। सो पहले की जो कारण थे वो कारण बदल के अभी मेटाबॉलिक कारण बन चुका है। इसके लिए हम लोग खुद जिम्मेदार हैं। सो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बहुत कॉमन है, और एक कम उम्र से शुरू हो रही है। हार्ट की बीमारी में ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन एटसेट्रा। स्लीप एपनिया, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिम्टम। जब हमारे बॉडी में फैट बढ़ेगा और वो फैट आसपास में घुस जाएगा तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन शुरू होती है। इसको ओबेसिटी ट्रिगर इन्फ्लेमेशन कहा जाता है, जिससे बहुत सारे प्रोसेस को नुकसान होता है। दूसरा मैकेनिज्म है एडिपोकाइंस। बॉडी में 3-4 प्रोसेस से एनर्जी प्रोडक्शन होती है। आपने खाना खाया, वो ग्लूकोज बन के ब्लड में चला जाएगा, और उस ग्लूकोज को यूज करने के लिए बॉडी एक प्रोसेस चलाएगा। उसी तरह से जब ग्लूकोज खत्म हो गया, बॉडी डेपोजिट प्रोटीन और डेपोजिट ग्लाइकोजन और डेपोजिट फैट का इस्तेमाल करके अपना प्रोसेस को चलाएगा। लेकिन जब आपके पास बहुत ज्यादा मात्रा में फैट का अमाउंट मौजूद रहता है बॉडी में, बॉडी का प्रोसेस में इंपैक्ट होती है। कहाँ से एनर्जी लेना है, क्योंकि हर जगह में आपको फैट ही दिखता है, और फैट को यूटिलाइज करने का जो साइकिल है वो अलग है। कार्बोहाइड्रेट को
यूटिलाइज करने का जो प्रोसेस है वो अलग है। तो बॉडी में जब इन तीनों चीजों का, क्योंकि वो रिजर्व स्टॉक है, जब रिजर्व ही मेन स्टॉक से ज्यादा हो जाएगा, बॉडी की जो नॉर्मल मैकेनिज्म है वो गड़बड़ होती है, जिसके कारण इंसुलिन प्रोडक्शन, इंसुलिन यूटिलाइजेशन, फैट से एनर्जी कन्वर्शन, कार्बोहाइड्रेट से फैट डेपोजिशन, ये सारे जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, सारे प्रोसेस इम्पैक्ट होती है। एक है इक्टोपिक फैट, जो फैट को जिस जगह में होना चाहिए था वो अगर अपने दायरे से बाहर चला जाए, जैसे फैट में जितना फैट होना चाहिए, लिवर में जितना फैट होना चाहिए उससे एक्सेस हो गया, हार्ट में जितना होना चाहिए उससे एक्सेस हो गया, तो ये उस ऑर्गन के अंदर घुस जाएगा। जब लिवर के अंदर में फैट घुस जाएगा तो लिवर अपना काम का सही तरह से नहीं कर पाता है और उस ऑर्गन की फंक्शन डिस्टर्ब हो जाती है। अब ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन से पहले मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, जो हमारा लाइफस्टाइल है, आप सभी से मेरा सवाल है, हाँ या ना में जवाब देना। जो हमारा लाइफस्टाइल है, इसी लाइफस्टाइल के हिसाब से अगर हम चलेंगे, क्या हमारा वजन ऑटोमेटिक कम होगा? यस या नो में जवाब दे सकते हैं। आज के टाइम में वजन बढ़ाना बहुत आसान है, कम करना बहुत मुश्किल है। आप वजन बढ़ाने के लिए शाम को जाके खुश होके, सेटिस्फाई होके दो चार बर्गर पिज्जा खा लो, बढ़ जाएगा। एक महीने तक आप ये प्रैक्टिस करो, वजन बढ़ जाएगा। वजन कम करने के लिए रोजाना 1 घंटा निकाल के जिम जाना पड़ेगा। सो बढ़ाना बहुत आसान है, फ्री में बढ़ जाती है। कम करना बहुत मेहनत का काम है। जो हमारा लाइफस्टाइल है उसी से अगर वजन बढ़ रहा है तो कोई चांस नहीं है कि उसी लाइफस्टाइल से वजन कम होगा। सो पहला काम वजन कम करने का है कि हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करना है। दूसरा, दुनिया में ऐसा कोई टैबलेट कैप्सूल नहीं है जिसको खाते ही और बिना कुछ के आपका वजन कम होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि बढ़ाने का मेडिसिन है। जिन लोगों को स्टेरॉइड दिया जाता है किसी पेन के लिए, खास करके किडनी पेशेंट्स को, साल भर के लिए, उनका वजन बहुत बढ़ जाता है। सो वजन बढ़ाने का दवाई है, वजन कम करने का इकलौता दवाई कोई नहीं है दुनिया में कि ये खा लिया तो वजन कम होगा। ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। लाइफस्टाइल चेंज करना है, फूड हैबिट चेंज करना है, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है, हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड को रखना है। सो दो चार तीन चार अलग अलग मैकेनिज्म है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है बैलेंस डाइट एंड यूज ऑफ राइट सप्लीमेंट। चलिए बात करते हैं कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट मदद करेगा, लेकिन प्रोडक्ट से पहले हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है जल्दी सोना, जल्दी उठना, फिजिकल एक्टिविटी करना, रिलैक्स एंड हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड। हेल्दी फूड हैबिट्स में है ब्रेकफास्ट बड़ा, लंच छोटा, डिनर एकदम छोटा, और आपकी खाने की प्लेट का जो साइज है वो सही होना चाहिए। उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, साग सब्जी सब कुछ होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट लिमिटेड। फिजिकल एक्टिविटी एंड देन राइट यूज ऑफ सप्लीमेंट्स, हेल्दी फूड के साथ साथ। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हमने डिजाइन किए हैं, लेकिन पहला काम है डाइटरी चेंजेस, फिजिकल एक्टिविटी, बिहेवियरल थेरेपी एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स। फिजिकल एक्टिविटी में मेरा मानना है सुबह शाम आधा आधा घंटा अगर हम लोग वॉक करते हैं एज ए फैमिली, एटलीस्ट आधा घंटा, उससे फैमिली बॉन्डिंग बढ़ता है। सुबह 4 बजे से लेकर आप मान लो 6 बजे तक हमारे लंग्स तक ऑक्सीजन की सप्लाई सबसे ज्यादा होती है। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिचेस टू द लंग्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसे टाइम में अगर आपने मॉर्निंग वॉक किया, मॉर्निंग का जो टेम्परेचर है, उसका जो ऑक्सीजन कंटेंट है, और उस वक्त का जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल पोल्यूशन फ्री होता है। ऐसे में आपके लंग्स तक अगर सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचेगा, आपकी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म में ज्यादा मदद होगी। उसके अलावा सूरज जब उठ जाता है, जब सनराइज होता है, उसके बाद अगर हम सोते रहते हैं, बॉडी ग्रोथ हार्मोन तभी रिलीज करती है। दिन में जब हम सोते हैं बॉडी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगी, इससे आपका साइज बढ़ेगा, ओवरऑल मतलब वजन भी बढ़ेगा। इसलिए कभी भी दिन में ज्यादा नैप नहीं लेना चाहिए, अनलेस यू आर वेरी वेरी टायर्ड। बच्चों के लिए बहुत जरूरी है दिन में भी सोए, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, उसका हाइट बढ़ेगा।
सो फिजिकल एक्टिविटी में मॉर्निंग एंड इवनिंग 30-30 मिनट फैमिली वॉक करेंगे। फैमिली बॉन्डिंग और सोशल एंगेजमेंट ज्यादा होगा एंड यू विल हैव ए वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। बिहेवियरल थेरेपी, किसी को भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, साइकोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, उनके लिए आप काउंसलिंग करें, बिहेवियरल थेरेपी आप लें। एंड डाइटरी सप्लीमेंट, सप्लीमेंट में सबसे पहला प्रोडक्ट है A1 लिंक। आप इसको कंप्लीट मील बोल सकते हैं। ये आपका ब्रेकफास्ट भी हो सकता है, लंच भी हो सकता है, डिनर भी हो सकता है। यानी इसको ले लिया तो कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज नहीं है, वो है कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी नहीं है इसमें। इसका मतलब है आप अपने डाइट को टोटली कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपने इतना पूरा सारे न्यूट्रिशन ले लिया, अभी आपको कैलोरी कितना लेना है, एक बनाना से भी हो सकता है। और कैलोरी के साथ साथ बनाना के माध्यम से आपको बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स भी मिल जाएंगे। सो दिस इज ए वेरी मच कस्टमाइजेबल कंप्लीट मील फॉर एवरीवन। A1 लिंक के बारे में थोड़ा डिटेल में बता दें। ये कंप्लीट न्यूट्रिशन और बैलेंस न्यूट्रिशन है। कंप्लीट न्यूट्रिशन और बैलेंस न्यूट्रिशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। कंप्लीट न्यूट्रिशन का मतलब है इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। बैलेंस का मतलब है सब कुछ सही रेशियो में मिलेगा। इसमें 12 ग्राम प्रोटीन है, 200 मिलीग्राम KSM-66 है, यानी अश्वगंधा प्योर फॉर्म में, 6 ग्राम फाइबर है, 150 मिलीग्राम सिनेमॉन है, 10 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स ऑफ प्रोबायोटिक्स हैं, और 24 एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स हैं। सो मसल को बिल्ड करने का भी काम करता है। और ये एक वर्सेटाइल प्रोडक्ट है। आप इसको वजन कम करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, वजन बढ़ाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। वजन कम करने का मैकेनिज्म है, आपने सारे खाने को रिप्लेस कर दिया, सिर्फ A1 लीन ले लिया और उसमें उतना ही कार्बोहाइड्रेट डाला जितना मिनिमम आपको चाहिए, दूसरा खाना नहीं लिया। वजन बढ़ाने के लिए आपने पूरा कंप्लीट मील ले लिया, उसके साथ में आप A1 लीन ऐड कर दो, यानी एड ऑन प्रोटीन। सो ये एड ऑन प्रोटीन आपके बॉडी के माइक्रो फंक्शन, सेल टिश्यूज के फंक्शन, सर्कुलेटरी फंक्शन, जितने भी फंक्शंस है, फंक्शंस में हेल्प करेगा। साथ में बॉडी का ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी मदद करेगा। ये आपकी बॉडी की स्टेमिना और एंड्योरेंस में मदद करेगा। उसके लिए विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन चाहिए। वेट मैनेजमेंट में मदद करेगा। इसमें मौजूद प्रोटीन आपकी हेयर, स्किन, नेल्स की हेल्थ को अच्छा रखेगा। वो प्रोटीन डाला गया इन्हें कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, 12 ग्राम पर सर्विंग में आपको प्रोटीन मिलेंगे। एक थोड़ा सा सिंपल हिसाब आपको एक करके देता हूं। आपका जितना केजी वेट है उतना ग्राम आपको डेली प्रोटीन चाहिए। आप 70 केजी का है तो आप अप्रोक्सीमेटली आपको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। उसमें से आपके खाने से 70% आ जाता है ऑन एन एवरेज। 20% अप टू 20% का डेफिशिएंसी हर रोज रहता है। सो ज्यादातर लोगों को आप 60 से 70 केजी का एवरेज का वेट ले लो, और उनमें से उनको 50 से 55 ग्राम प्रोटीन रोजाना मिलता है। तो इसका एक चम्मच से आपको बाकी 12 ग्राम का प्रोटीन मिल जाएंगे। सो द पर्पज इज फुलफिल्ड। इसमें 24 विटामिन और मिनरल डाला गया है जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। हर्बल ब्लेंड डाला गया है जिसमें अश्वगंधा, सिनेमन, ब्लैक पेपर, लेमन। अश्वगंधा इन द फॉर्म ऑफ KSM-66 जो पेटेंटेड है, ट्रेडमार्क है। फाइबर्स, प्रोबायोटिक्स, ये जो दो चीजें लास्ट में डाली गई हैं, इसकी कमी के कारण सारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। कॉन्स्टिपेशन का रीजन भी फाइबर फ्री डाइट है। गट हेल्थ अनहेल्दी रहने का कारण भी प्रोबायोटिक की कमी है। न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन नहीं होता, उसका भी कारण प्रोबायोटिक्स की कमी है। सो गट और डाइजेशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स को रोकने के लिए, ये लास्ट में जो दो पार्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल फिर से आप सभी से पूछना चाहूंगा। फाइबर आसानी से हमें मिलते हैं अनपॉलिश्ड कार्बोहाइड्रेट से। जैसे आपने सफेद आटा नहीं लिया, मैदा नहीं लिया, लाल रंग का आटा लिया, सफेद चावल नहीं लिया, कोटेड वाला लिया जो ब्राउन होगा, गोल्डन होगा, थोड़ा सा येलो भी हो सकता है। और कहाँ पे मिलेगा फाइबर? सारे ग्रीन चीजें फाइबर हैं। हर सब्जी और फल का जो छिलका वो भी फाइबर है। तो आप मुझे बताना, आखिरी बार कब था जब आपने इन सोर्सेस से फाइबर लिया होगा, या फिर पिछले 7 दिनों में कि आपने फाइबर वाला खाना खाया? हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। क्या पिछले 7 दिनों में हमने फाइबर रिच फूड लिया? बहुत सारे लोगों ने लिखा है यस, बहुत सारे लोगों ने लिखा है नो।
फाइबर का जो मैकेनिज्म है ना, बहुत सिंपल है, मैं आपको समझा देता हूँ। जो भी फाइबर है, जो भी ग्रीन चीजें हैं, वो हमारा बॉडी हजम नहीं कर सकता। फाइबर इंसानों के लिए नहीं है, इंसान की बॉडी को न्यूट्रिशन देने के लिए तो नहीं है। साग सब्जी को हजम करने का एंजाइम हमारे इंसान के बॉडी में नहीं होता है, ये बॉडी से बाहर जाएगा। लेकिन जब ये बॉडी से बाहर जाएगा, वो स्टूल को इजी करता है, स्टूल को सॉफ्ट बनाता है, और इस दौरान हमारे बैक्टीरिया को खाना भी मिलता है। सो फाइबर एक्चुअली हमारे गट बैक्टीरिया का खाना है। बैक्टीरिया इन खाने को खाता है, हमारे बॉडी के सारे फंक्शन में मदद करता है, और वो स्टूल को सॉफ्ट बनाता है। तो फाइबर अगर हम कम लेंगे, सारे फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाएंगे। सो फाइबर बहुत आसानी से आपको 1 चम्मच A1 लीन में भरपूर मात्रा में मिल जाएंगे। वेगन वन, ये भी प्योर प्रोटीन है। A1 लीन और वेगन वन में इतना ही डिफरेंस है कि A1 लीन इज ए कंप्लीट फूड, उसमें सब कुछ है कार्बोहाइड्रेट को छोड़ के। वेगन वन इज प्योर प्रोटीन, ये सिर्फ प्रोटीन है, और ये वर्सेटाइल है, आप इसको कहीं पे भी डाल सकते हैं। जो A1 लीन है, ये फ्लेवर्ड है, कुल्फी फ्लेवर है। जो वेगन वन है, ये वर्सेटाइल है, इसका कोई पर्टिकुलर टेस्ट और खुशबू नहीं है, तो आप इसको कहीं पे भी डाल सकते हैं। आप इसको राइस के साथ मिक्स करके, करी में डाल के, दाल में डाल के, जूस में डाल के, कहीं में भी डाल के बच्चों को, एडल्ट को दे सकते हैं। इसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स डाले गए हैं। ये वो अमाइनो एसिड है जो आपकी बॉडी नहीं बना सकती, आपको बाहर से ही खाना पड़ेगा। इसमें हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन है, यानी हाफ कुक्ड, इजी टू डाइजेस्ट। आइसोलेटेड पी प्रोटीन, प्लांट सोर्सेस में से सोयाबीन और पी प्रोटीन को सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड है, इजी टू डाइजेस्ट है, हार्ट के लिए अच्छा है, इको फ्रेंडली है। इसमें ब्राउन राइस प्रोटीन आइसोलेट भी डाला गया है। यह कंप्लीट प्रोटीन है, यानी इसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं। आपकी बॉडी को और दूसरा प्रोटीन खाने की जरूरत नहीं, इससे आपको सारे अमाइनो एसिड मिलेंगे। वेट मैनेजमेंट में मदद करता है। फाइबर इसमें है, आप इसमें देखोगे ग्रीन चीजें हैं, ब्राउन चीजें हैं, व्हाइट कुछ भी नहीं है। सो फाइबर मिलेगा, लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी भी देगा। आपकी पूरे दिन की जो रिक्वायरमेंट है, आप इससे पूरा कर सकते हैं। 20 to 30% प्रोटीन जो हम कम खाते हैं रोजाना, इसके 1-2 चम्मच से वो पूरा हो जाएगा। मसल ग्रोथ और रिपेयर में मदद करता है, वेट मैनेजमेंट में मदद करता है, हेल्दी हेयर्स, हेल्दी स्किन, एलर्जन फ्री, ग्लूटेन फ्री, सोया फ्री, डेयरी फ्री, नो आर्टिफिशियल कलर एंड फ्लेवर। प्रोटीन को, प्रोटीन की जो क्वालिटी है उसको मेजर करने का स्केल होता है, उसका नाम है पीडी का स्कोर, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड एमाइनो एसिड स्कोर। और जिसका स्कोर 1 है वो सबसे अच्छा प्रोटीन है। हमारा जो वेगन वन प्रोटीन है या फिर A1 लीन है, उसमें हमने जो भी प्रोटीन डाले वो पीडी का स्कोर 1 वाला ही प्रोटीन है। सो बेस्ट इन द सेगमेंट। एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है कार्ब कट वन, ये P2 टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, फेज 2 टेक्नोलॉजी। इसमें व्हाइट किडनी बीन्स डाले गए हैं, ये ट्रेडमार्क है, पेटेंटेड है, वेट मैनेजमेंट में मदद करती है। इसमें पपाया, पाइनएप्पल और जिंजर एक्सट्रैक्ट डाला गया है, जो मेटाबॉलिज्म को इनहेंस करेगी, डाइजेशन को इनहेंस करेगी। इसका एक सिंपल सा मैकेनिज्म मैं आपको समझा दूंगा। मान लेते हैं कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले लंच किया, इनसे अपने दाल चावल और थोड़ा सा सब्जी लिया लंच में। जो राइस आपने लिया, चावल आपने लिया, वो अगले 2 घंटे में ग्लूकोज बन के ब्लड में चला जाएगा आफ्टर 2 आवर्स। तो जितना आपने राइस लिया था, ऑलमोस्ट उतना ही आपके ग्लूकोज ब्लड में पहुंच जाएंगे, उतने अमाउंट का ग्लूकोज। और वो ग्लूकोज सडनली उसका मात्रा बढ़ जाएगा। जो पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर बढ़ जाता है, उसका रीजन यही है, खाने के बाद जो ग्लूकोज बढ़ जाता है, यही रीजन से बढ़ता है। अगर हमने लंच लेने से पहले कर्ब कट वन लेकर रखा होगा 1 घंटा पहले, यानी आपने अभी अभी 4 बजने वाला है, आपने 3 बजे कर्ब कट वन का एक कैप्सूल लेके रखा था, और 1 घंटे के बाद अभी खाना खा रहे हो, तो 2 घंटे में जो सारे ग्लूकोज ब्लड में जाने थे वो नहीं जाएंगे, वो अगले 5-6 घंटे तक थोड़ा थोड़ा करके ब्लड में जाएगा। इसका 2 फायदा है, ब्लड शुगर शूट नहीं होगा, पीपी ब्लड शुगर बढ़ेगा नहीं। इसलिए प्रोडक्ट आप उन लोगों को भी दे सकते हैं जिनका पोस्ट प्रेंडियल पीपी ब्लड शुगर ज्यादा होता है। दूसरा फायदा, जब ब्लड में शुगर की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा कम होगी, तो बॉडी अपनी एनर्जी बनाने के लिए
डेपोजिट फैट का इस्तेमाल करेगी, यानी खाना खाने के बावजूद भी आप स्टोर्ड फैट को बर्न कर रहे हो। सो ये इसका मैकेनिज्म है। सो आपकी कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को कम करती है, आपकी बॉडी को स्लिम और फैट बर्निंग के प्रोसेस में मदद करेगी, स्टार्च और बाकी कार्ब्स की डाइजेशन को स्लो करेगी, वेट मैनेजमेंट में मदद करती है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को हेल्दी रखेगा, आपका इंसुलिन सही काम करेगा, पैंक्रियास हेल्दी रहेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल रेगुलेट होती है। जिनका वेट मैनेजमेंट करना वो ले सकते हैं, ब्लड शुगर के लिए ले सकते हैं, टाइप 1 डायबिटीज के लोग ले सकते हैं। एक और खूबसूरत प्रोडक्ट है फिटनेस वन। मुझे लगता है बहुत सिंपल प्रोडक्ट है और हर किसी को लेना चाहिए। हम सुबह उठकर चाय पीते हैं, आप चाय को बड़े आसानी से इससे रिप्लेस कर सकते हैं। आपको चाय पसंद, आप बाद में पिए, लेकिन मॉर्निंग वाला डोज आप फिटनेस वन लें। आपने एक गिलास उबला हुआ पानी लिया, बॉइलिंग वाटर, उसमें एक टेबलेट डाल दो, आपका फिटनेस वन रेडी हो जाएगा। इम्यूनिटी, वेट मैनेजमेंट और स्ट्रेस को कम करने का काम करता है। रेडी टू सर्व, इसका अच्छा टेस्ट है, मेटाबॉलिज्म को इनहेंस करता है, वेट मैनेजमेंट में मदद करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है। ग्रीन टी, गार्सिनिया कैम्बोगिया, ग्रेप सीड और सिनेमॉन, ये फैट बर्न करने का काम करता है। मोरिंगा और व्हीट ग्रास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी। तुलसी, लौंग, ब्लैक पेपर, लेमन इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। कैमोमाइल और रोज पेटल बॉडी को रिलैक्स रखता है, माइंड को काम रखता है। सो एक शानदार रेडीमेड ग्रीन टी है जो आप बड़े आसानी से दिन में 3-4 बार पी सकते हैं और आपकी बॉडी को बहुत सारे फायदे होंगे, और इसका फ्लेवर भी अच्छा है। स्टेमिना और एंड्योरेंस को बढ़ाएगा, स्ट्रेस एंजाइटी को कम करेगा, सीनियर सिटीजन्स के लिए, ओवरऑल वेलबीइंग के लिए बहुत अच्छा, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन है, स्पोर्ट्स पर्सन एथलेट्स के लिए बहुत हेल्दी है। सो वेट को मैनेज करने का जो रेजिमी है एक बार डिस्कस करते हैं। सुबह उठ के आपने फिटनेस वन ले लिया, सुबह उठ के फिटनेस वन ले लिया, उसके बाद आपने थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी कर लिया, और फिटनेस वन के साथ साथ एक यंग फ्यूल भी ले सकते हैं। तो सुबह उठ के यंग फ्यूल और फिटनेस वन ले लिया, उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी किया, उसके बाद थोड़ा सा ए वन लिन और वेगन वन दोनों को मिक्स करके आपने एक शेक बनाया और इसको ब्रेकफास्ट बना दिया, साथ में फ्रूट्स एंड सैलड लिया। 4 घंटे के बाद आप हल्का फुल्का लंच करने से आधा घंटा 1 घंटा पहले कार्ब कट वन ले लिया, उसके बाद आपने हल्का फुल्का लंच किया, सिंपल एंड लेस अमाउंट, फिर आपने शाम को फिटनेस वन लिया, उसके साथ आपने सलाद, ड्राई फ्रूट्स, नट्स ले लिए, फिर डिनर में सिर्फ A1 ले, साथ में कुछ सलाद और एक मल्टीविटामिन का कैप्सूल टैबलेट ले सकते हैं। इससे आपकी बॉडी के सारे न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, मेटाबॉलिज्म को हमने बढ़ाया, साथ में कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन बिल्कुल लिमिट कर दिया, जिससे बॉडी जमा हुआ फैट को बर्न करने का कोशिश करेगा। वेट मैनेजमेंट में डाइट का कुछ रूल्स हैं, जैसे होल फूड लेना, पॉलिश्ड चीजें मत लेना, पानी ज्यादा पिए, प्रोटीन ज्यादा ले, कार्ब्स को कम करें, आराम से खाना खाएं, रिलैक्स एंड काम होकर एंजॉय करके खाएं, खाने को प्लान करके खाएं, जो भी मिला वो नहीं। जो नहीं करना है कि 3 से 4 घंटे के गैप के बाद कुछ ना कुछ खा लें, और कुछ ना कुछ का मतलब जो तो नहीं है, प्लान्ड मिल। प्रोसेस फूड से दूर रहें, उनको अवॉइड करें, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करें। कभी ऐसा होता है ना, बेटा आप इतने दिन के बाद घर आए, मैंने अपने हाथों से बना, थोड़ा सा खा लो, मुझे खुशी होगी। ये पहले जमाने में ठीक था कि लोग फिजिकल एक्टिविटी बहुत करते थे, हम खाने के माध्यम से अपना प्यार दिखाते थे, लेकिन आज के टाइम में अगर आप खाने की माध्यम से प्यार दिखाना चाहते तो लोग बीमार भी हो सकते हैं। आई डोंट मीन टू हर्ट एनी वन सेंटिमेंट, बट रोजाना अगर आप ओवर ईटिंग करोगे तो आपको नुकसान करेगा। लैक ऑफ स्लीप अवॉइड करें, आप अच्छी तरह से सोए जल्दी उठें, अल्कोहल से बचे रहे। एक सपोर्टिव प्रोडक्ट हो सकता है एसबीटीसी जूस, एंटीऑक्सीडेंट है, ओमेगा फैटी एसिड से एनरिच्ड है, इम्यूनिटी डाइजेशन को इनहेंस करती है, हेल्दी स्किन, जॉइंट्स को हेल्दी रखता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ओबेसिटी और उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस। अगर आप सभी को ये सेशन समझ में आ गया तो फीडबैक दे सकते हैं, और अगर